हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी आगामी पेपर्स के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी कदम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर यूके पीएससी और यूके एसएससी के द्वारा जो भी हमारे आयोग के द्वारा जो भी पेपर कराए गए हैं उनको मैं एक एक करके आपके लिए लाते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अभी इससे पहले मैंने यहाँ पर लोअर पीसीएस का पेपर हो गया और हमारा यूके पीएससी का प्री का पेपर हो गया और हमारा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया। ये सभी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर दिए गए हैं विथ आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो आप सभी को उनको एक एक करके देखते रहना है और जिससे कि आपको आने वाले पेपर में उनसे अवश्य मदद मिले। ठीक हो गया। तो उसी क्रम को हम जारी रखते हुए यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे आज एक और पेपर लेके आ गया हूँ। ठीक है, जो कि आपके लिए आगे के पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री के और हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। तो मैं इसके लिए इसलिए आपके लिए इसको पेपर को लेके आया हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पेपर को पूरा सॉल्व करना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज के इस पेपर को और आपके साथ मैं इसको शुरू करता हूँ और आप भी इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, जो हमारे आज इस पेपर का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तो मैं पहले ही आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर 1 या 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा कि आप ऑप्शन को पढ़ें और उसका आंसर आप पिक कर पाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं अपना आंसर दूंगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो वो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तैयारी में अच्छे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को याद कीजिए और उसका आंसर को भी याद कीजिए। ठीक हो गया। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज के सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, आपने आंसर पिक कर लिया होगा। मैं आंसर दे रहा हूँ अब। ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरवाला, दूसरा मियांवाली, लाहौर और नारोवाल। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर नारोवाल है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ये पेपर हमारा 2020 का है। तो इसमें जो करंट अफेयर पूछी गई है वो 2019, 20, 18 के तक पूछी गई है। तो आपको उसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आपको आंसर भी बता रहा हूँ। क्या पता आगामी जो हमारे पेपर हैं वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो क्या पता दोबारा से रिपीट हो जाए। नहीं तो आपको उतना इसको वो नहीं लेना है, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। अगर इससे जैसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो आपको उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। 2019 एएफसी एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 2019 में जो एएफसी एशियन कप था फुटबॉल का सॉरी दोस्तों, तो कहाँ पे किया गया था, वो हमारे यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन का जिनका निधन 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुआ था, उनकी आयु कितनी थी। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे डेट ना पूछ करके उनकी आयु पूछी गई है, मृणाल सेन। ठीक है, तो इनका निधन 2018 में हुआ था, तो इनकी आयु कितनी थी। उस समय इनकी आयु 95 वर्ष की थी। चौथा क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारी के नाम पर साल 2019 में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है। तो कितना लक्ष्य रखा गया था उस समय, 32 स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा गया था। पांचवा क्वेश्चन है, एमोज ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी, उनका संबंध किससे है। तो वो क्या थे, एक इजरायली लेखक थे। क्या थे, इजरायली लेखक। कौन थे, एमोज ओज। ठीक है, अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव संसदीय के लिए मतदान कब हुआ है। तो उस समय जो बांग्लादेश में हमारे आम चुनाव हुए थे, तो उस समय कब हुए थे ये, तो हुए थे हमारे कब, 30 दिसंबर 2018 को हुए थे। सातवां क्वेश्चन है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि 112 जो नंबर हमारा है आपातकालीन नंबर, उसको लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था हमारा, वो कौन था, गुजरात। अगला आठवां क्वेश्चन है, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो किस शहर में किया गया था 2019 में, ये किया गया था हमारा चंडीगढ़ हमारे शहर में।
9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है? तो पहलाज निहलानी की जो जगह ली है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में, वे अभी तक भी हैं हमारे कौन? प्रसून जोशी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, क्यों? क्योंकि प्रसून जोशी का संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव से है। ठीक हो गया। और प्रसून जोशी को हमारे एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एड गुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सारे हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड दिए हैं। जैसे कि इसमें एक हमारा कोको कोला, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये हमारे इनके ऐडों के हमारे नाम हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट दी गई है, तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि जो ऑस्कर 2018 हुआ था, तो उस समय भारत की ओर से किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था? तो वो कौन सी फिल्म थी? हमारी न्यूटन। अगर मैं अब ये हमारा करंट अफेयर अभी नहीं है, तो करंट अफेयर अभी हमारा क्या रहने वाला कि ऑस्कर 2022, ऑस्कर 2022 में जो हमारी ऑस्कर विजेता फिल्म है वो कौन सी बनी है इस बार? तो ऑस्कर विजयी फिल्म बनी है हमारी कौन सी? कोड़ा। ये हमारी मूवी है, ये हमारी क्या है? एक मूवी है, इसको हमारा ऑस्कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस बार रेंजर के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, जीएस के पेपर में। ठीक हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेंजर का जो मेंस का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर डायरेक्टली कोड़ा को दिया गया था कि इस पर टिप्पणी कीजिए, कोड़ा क्या है। तो बहुत से बच्चे उसमें समझ ही नहीं पाए थे कि कोड़ा है क्या। आखिर में किसी को मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि कोड़ा क्या है, तो उसी समय इसको नामांकित किया गया था 1 महीने पहले ही ऑस्कर की बेस्ट मूवी के लिए। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू किया गया था? हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, मतलब कौन सा नंबर का राज्य बना था हमारा जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक हो गया। और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर पिन आपको दे के डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे कमेंट में आपको उसका पिन कर दूंगा। ठीक हो गया। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष हर बार कोई भी एग्जाम हो हमारे, चाहे हमारे स्टेट के एग्जाम्स हो या हमारे कोई भी सेंट्रल के एग्जाम हो, तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, या मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था। ठीक हो गया। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? प्रतिरक्षण से है। ठीक हो गया। अभी मैं पूछूं कि मिशन इंद्रधनुष जो योजना चलाई गई थी वो प्रतिरक्षण किससे? पोलियो के टीके से संबंधित है ये। ठीक हो गया। पोलियो के टीके से संबंधित है हमारे मिशन इंद्रधनुष। लेकिन अगर मैं पूछूं कब शुरू करी गई थी, तो ये करी गई थी 2014 में। ठीक है। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो डेट भी आपको याद रखनी है कि जो मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था वो किया गया था हमारा 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। 25 दिसंबर 2014। ठीक है। अगला हमारा क्या है? ठीक है। और संबंध किससे है? पोलियो से है। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो ये जो हमारी जो बुलेट ट्रेन होगी ये हमारे किसके बीच चलेगी? ऑप्शन A, B, C, D आपको दिया दे रखे मैंने यहाँ पे, तो बताइए किसके बीच चलने वाली है? वो चलने वाली है हमारी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। ठीक हो गया। अगला हम अगर पूछें कि 14वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? हमारा 25 जनवरी को। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट डेज से हमारे हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट डेज बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक हो गया। महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में दिखेंगे। 1, 2 या किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पिक कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा मतदाता दिवस। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि इस जो महत्वपूर्ण दिवस है इस पर मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके सभी पेपर्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वह उनको मैं उठाऊंगा वहाँ से उस क्वेश्चनों को जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी हम ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे वहाँ से कि जो नहीं आता है, और इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं सभी महत्वपूर्ण दिवसों को वहाँ पर लेके आने वाला हूँ। ठीक है। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है, वो वीडियो आपको जल्द ही दिखेगी। ठीक है। तो आगे आप टॉपिक पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर 24 जनवरी भी दिया गया है, तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है। अभी अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर 25 जनवरी हमारा, ये तो हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक 25 जनवरी आपको मैंने बता दिया है कि डायरेक्टली यहाँ 25 जनवरी तो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, लेकिन 25 जनवरी को हमारा एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, मैंने तीनों को यहाँ पे हमने कंबाइंड कर लिया है। ठीक, अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो नहीं पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि मनमोहन सिंह हमारे गवर्नर रहे हैं, बिमल जालान जी हमारे रहे हैं, उर्जित पटेल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे मोंटेक सिंह अहुलवालिया हैं, ये कभी भी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूँ कि जो हमारा आरबीआई है, जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हमारी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? मुंबई में है। ठीक हो गया। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो जो हमारा 2020 का जो हमारा ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे? हमारे टोक्यो में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में हमारे ओलंपिक गेम्स हुए थे। अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, रेणुका जी डैम। रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो हमारा, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रेणुका जी डैम हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस नदी पर है? गिरि नदी। जो गिरि नदी है हमारी यमुना की सहायक नदी है, ये हमारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस पर एक मल्टीपर्पज हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, उस पर 6 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 18वां क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान है, उसका नाम है वेब वंडर वुमन। कौन सा है? वेब वंडर वुमन। ठीक हो गया। और कब शुरू किया गया था? ये हमारा 2019 में इस अभियान को शुरू किया गया था। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में योगदान के लिए पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे दिया गया था? तो भारतीय कृषि में योगदान के लिए जो पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया था, वो किसको दिया गया था? हमारे MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। ठीक हो गया। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक हो गया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को। अगला हम 20वें क्वेश्चन की बात करें, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था हमारे यूनिसेफ के द्वारा? तो किसे बनाया गया था? वो हमारी हिमा दास जी को बनाया गया था। और हिमा दास जी को बनाया गया था। और अगर मैं पूछूं कि जो हमारा यूनिसेफ है, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं खुद ही बताता हूँ कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। हमारी 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया, 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, हमारा कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में हमारा यूनिसेफ का क्या है? ठीक है, यूनिसेफ का हमारा क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला हम 21वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी 21 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन अभी तो हम कर चुके हैं, इसमें 2 क्वेश्चन जो डेज पे ही आ गए हैं। ठीक है, दिवस जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस है इस पर आ गए हैं। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? देखो, मार्गरेट आल्वा रही हैं, BL जोशी रहे हैं, सुरजीत सिंह बरनाला रहे हैं, जबकि नित्यानंद स्वामी जी हमारे उत्तराखंड के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, न कि राज्यपाल थे। ठीक हो गया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी थे पहले। ठीक है। अगला अगर हम बात करें 23वां क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना है? तो ग्लोबल सोलर काउंसिल का जो पहला भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे हमारा प्रणव R मेहता जी। कौन थे? प्रणव R मेहता जी को पहले ही ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? अब तो बन गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर्स के लिए भी, कि कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? हमारा वो बना था हमारा सिक्किम। कौन बना था? सिक्किम बना था। भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो किस राज्य में जो गंगा जल प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे गंगा जल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? तो जो हमारा भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 है, 2019 का जो किया गया था वो ये किया गया था हमारा कहाँ पे? ये किया गया था हमारा नई दिल्ली में।
कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। 27वां क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगातार कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से दिखने वाले हैं। ठीक हो गया। तो हमारे जो यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था, वो कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण। ठीक। अगला 28वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी। तो जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके शासनकाल में हमारी जो इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी? उसकी राजधानी थी लाहौर। अगर यहाँ पर पूछूँ कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, ठीक है, किसने स्थानांतरित करी थी, वो की थी हमारे किसने? इल्तुतमिश ने। किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। 29वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? तो किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है? वो की है हमारे किसके? अकबर के शासनकाल में की है। 30वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से अमीर खुसरो क्या क्या थे। ठीक है, सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी लेखक भी थे, इतिहासकार एवं विद्वान भी थे। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा अमीर खुसरो थे। अगला 31वां क्वेश्चन है, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के ही द्वारा क्या चलाया गया था? बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया गया था। ठीक हो गया। अगली बात अगर हम बोलें, अगला 32वां क्वेश्चन है हमारा, 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था। इसका नेतृत्व क्या था? हमारे किसने? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक हो गया। 33वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पूछा गया भारतीय महिला। तो भारतीय महिला कौन थी? हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। ठीक है। जो श्रीमती सरोजनी नायडू थी वो हमारी भारतीय महिला कांग्रेस की जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। और अगर यहाँ पर भारतीय न होकर के डायरेक्टली पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो रहेगी हमारी कौन? एनी बेसेंट। कौन रहेगी? हमारी एनी बेसेंट यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अगर खाली भारतीय न पूछ करके क्या पूछे? महिला पूछे, तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। जबकि जो हमारी सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू को जो हमारा कानपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 1925 में, और 17 में एनिमेशन बनी थी। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारी 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके आगामी पेपर्स के लिए। 34वां क्वेश्चन है, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, कथन है। तो ये कथन किसका था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह? किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे किसने? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अगला 35वां क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित? सामाजिक न्याय से है। किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय से। अगला 36वां क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का समन्वयक था। ये यहाँ से क्वेश्चन पटवारी कांग्रेस में भी पूछा गया था कि वियना कांग्रेस का जो समन्वयक था वो कौन था? मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। 37वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना है? तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो पहला भारतीय सदस्य बने थे वो कौन थे? हमारे थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नेहरू। ठीक हो गया। अब 38वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? तो यहाँ पूछ रहा है समानांतर सरकार। तो समानांतर सरकार बनाई गई थी, वो बनाई गई थी बलिया में। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले समानांतर सरकार तो बनाई गई थी और सर्वाधिक समय तो चलने वाली सरकार जो थी, सर्वाधिक समय तो चली थी, वो थी हमारे 17 में। ठीक है, याद रखना 17 में चली थी। 29वां क्वेश्चन है, सेतुबंदी की रचना की है। तो सेतुबंदी की जो रचना की थी वो की थी हमारे प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सेतुबंदी की रचना किसने की है? प्रवरसेन द्वितीय ने। 40वां क्वेश्चन है, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो नेपोलियन और पोप के मध्य जो समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के पेपर के लिए, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से अभी क्वेश्चन यूकेपीएससी डायरेक्टली उठा रहा है। तो उस समझौते को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कानकोर्डेट। क्या कहा जाता है? कानकोर्डेट समझौता। ठीक है। अगला हमारा 41वां क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ पर है? तो जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
42वां क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस लेख से हमें प्राप्त होती है? तो जो हमारा अयोध्या अभिलेख है, अयोध्या अभिलेख के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के बाद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक हो गया। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना करी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 43वां क्वेश्चन है, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी? फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो फ्रांस में जो बुर्बो वंश की स्थापना की थी तो वो किसने की थी? हमारे हेनरी चतुर्थ के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भूलना नहीं है इनको, क्योंकि पेपर्स में इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट जजमेंट का चित्र किसने बनाया था? तो जो लास्ट जजमेंट है उसका चित्र बनाया था किसने? हमारा माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। लास्ट जजमेंट का चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। ठीक। 45वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक काल का हमारे चाणक्य। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, नाइब ए मुमालिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट से उठा रखा है। ठीक है। तो नाइब जो मुमालिकत जो पद बनाया था वो बनाया था बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक, बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था नाइब ए मुमालिकत का पद। 47वां क्वेश्चन है, 2001 से 11 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 2001 से 11 के मध्य भारत में जो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है वो कौन सा राज्य है हमारा? वो है हमारा नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। ठीक। अगला हमारा 48वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है हमारा? वो हमारा अमेरिका का वह है उत्तरी डैकोटा। कौन सा है? उत्तरी डैकोटा जो है हमारा, ये बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है। 49वां क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? तो जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पर है? वो है हमारी कहाँ पे है? लघु हिमालय में। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लघु हिमालय इज इक्वल टू मध्य हिमालय। ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर आएगी हमारी? लघु या मध्य हिमालय में आएगी। अगला हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हमारा जो 51वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं? इन ऑप्शन में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। तो झारखंड जो है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? तो यहाँ पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पर है, ये हमारा श्रेणी पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी में आएगा ये। तो कौन सी श्रेणी में आएगा? सतपुड़ा श्रेणी रेंज में हमारा यहाँ पर क्या आएगा? पंचमढ़ी हिल स्टेशन आएगा। ठीक हो गया। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो जापान में चावल की कटोरी के नाम से जाने जाने वाला द्वीप का नाम कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? होन्शु द्वीप। क्या है? होन्शु द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर हमारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। आप देख सकते हैं पॉलिटी से, मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से, एक मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उठाए गए हैं। मतलब कि 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर पोर्शन से उठाए गए। अभी तक हम 53 पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार जैसे कि कभी फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वो लेवल भी अच्छा दे रहा है, ये नहीं कि बहुत आसान लेवल दे रहा होगा। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना है। ठीक है, पेपर से पहले देख के जाना है। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो आगे हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो कृषि की प्रमुख विशेषता है वो कौन सी कृषि है? ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। तो जो हमारी गहन कृषि है ये क्या है? कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है।
अगला 55वां क्वेश्चन है हुदहुद चक्रवात। हुदहुद चक्रवात कहाँ टकराया था? ठीक है, तो हुदहुद चक्रवात है भारत में किससे संबंधित, कहाँ पर आया था हुदहुद चक्रवात? तो ये आया था हमारा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आया था। 56वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहाँ से ली जाती है, कहाँ से लिया या माना जाता है? तो जो हमारी जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया 0 डिग्री को हम मानते हैं उसको। ठीक हो गया। अगला हमारा 57वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्रों को पहचानिए। तो यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन बी है डुलुथ, मेसाबी और वर्मेलियन, तो ये हमारे अमेरिका में क्या हैं, प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। ठीक है। 58वां क्वेश्चन निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सस्य संयोजक सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का सर्वप्रथम किया था? तो इनमें से जो हमारा सस्य संयोजन सूचकांक होता है उसको किसने सर्वप्रथम बताया था या किसने इसको हमें दिया था? साइज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। तो ये किसके द्वारा दिया गया था हमारे? ये दिया गया था हमारा जेसी वेवर के द्वारा इसको दिया गया था, सस्य संयोजक सूचकांक को। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो किस में है? तो वो किस में है? हमारे बिहार में है। 60वां क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो जो बोकारो है हमारा वो कहाँ पर है? हमारा झारखंड में है। ठीक है। वहीं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ में हमारा कौन सा? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है। जो कि पश्चिम बंगाल में कौन सा है? वो हमारा दुर्गापुर लौह संयंत्र हमारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला 61वां क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर? चीन में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल चीन। 62वां क्वेश्चन है जेनोआ निम्नलिखित देशों में से किस देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? तो जेनोआ जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो है हमारा इटली का। कहाँ का है? इटली का प्रसिद्ध बंदरगाह है जेनोआ। तो जो हमारा यहाँ पर 63वां क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना जो है वो हमारी कहाँ पर है? तो इसका आंसर हमारा ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहने वाला क्या? हरियाणा में। कहाँ पर रहेगा? हरियाणा में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां क्वेश्चन हांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हांगहो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो हांगहो नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है हमारे कहाँ? पीला सागर में। 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमालय की घाटियों में किसके शिपकिला दर्रा स्थित है? तो शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये बोला कि हिमालय की घाटियों में किसमें शिपकिला दर्रा है? तो ये हमारा शिपकिला दर्रा कहाँ पर रहने वाला है? सतलज घाटी में रहने वाला है। कहाँ पर है? सतलज घाटी में। 66वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? हमारी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछूं कि अनुसूचित जाति की संख्या तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर बोलूँ मैं अनुसूचित जनजाति एसटी जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं उनकी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? वो है हमारे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला हमारे पास 67वां क्वेश्चन है पहला विधि आयोग जो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन? हमारे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले को पहला विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आसान रहेगा ये, 68वां क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना कि जो पहला विधि आयोग है हमारा वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बनाया गया था। ठीक है, 1854 में की स्थापना करी गई थी। अगला हमारे पास है 68वां क्वेश्चन है हमारे पास क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन हमारा भारत 23 मार्च 1942 को भारत आया था।
ठीक। 68वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बम्बई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना, एक बार और पढ़ लीजिए इसको, कि ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बम्बई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित कब किया गया था पूछ रहा है ये, तो पारित कब किया था? 1797 में पारित किया गया था। ठीक है। अगला हमारा 70वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो 1765 में करी गई थी। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जर्मनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी हमारी कलकत्ता में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। अगला 72वां क्वेश्चन है, बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। वर्ष कब तक रहे थे? तो ये फिर से पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, कि बम्बई में जो भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सबसे पहले कब रहे थे? तो कब तक रहे थे ये? हमारे 1634 तक ये हमारे पुर्तगाली यहाँ रहे थे। कब तक रहे थे? 1634 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है। तो जो रेनवाई का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारे किससे? हमारा व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है हमारा रेनवाई का सिद्धांत। ठीक है। 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी? तो डायरेक्ट पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे चार्टर्ड एक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा 1726 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला हमारा है, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जो लेक्स लोकाई रिपोर्ट आई थी वो कब प्रस्तुत की गई थी, मतलब किस विधि आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पहला विधि आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर मैं पूछूं कि पहला विधि आयोग कब आया था, तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन, चौल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित है। जो चौल्ट्री कोर्ट है वो किन मामलों से संबंधित है? तो वो है हमारा किससे? गंभीर अपराधों से। 77वां क्वेश्चन है, 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में किस एक भारतीय जज भी शामिल होता था, जिसे कहते थे? तो ये पूछा कि जो 1772 में न्यायिक योजना के अंतर्गत जो सदर निजामत अदालत होती थी उसमें भारतीय जज को भी शामिल किया जाता था, तो उसे क्या कहा था? तो वो उसे कहा जाता था हमारा क्या? दरोगा ए अदालत। 78वां क्वेश्चन है, न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसी एक आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए बी सी डी इसमें दिए गए हैं, तो इसमें से आंसर क्या रहने वाला है? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, रेस इप्सा लोक्यूलेटर सूत्र इंगित करता है। तो रेस इप्सा लोक्यूलेटर सूत्र इंगित करता है, उसका आंसर रहने वाला है हमारा सी, अभिभावक और सबूत के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को थोड़ा अजीब लग रहे होंगे क्वेश्चन आप, कि जैसे रेस इप्सा लोक्यूलेटर है, ये कौन सा वर्ड है? तो अगर मैं बोलूँ कि अभी जो हमारे सहायक समीक्षा अधिकारी जो हमारे एआरओ के जो फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पर हमसे लीगल ग्रोसरी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कानूनी, जो हमारे न्यायिक कानूनी जो वर्ड होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं लीगल ग्रोसरी। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया रेस इप्सा लोक्यूलेटर, तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा इससे होता है अभिभावक और सबूत के अनुसार। ठीक हो गया, अभिभावक और सबूत के अनुसार इसका आंसर होता है। अगला हमारा 80 क्वेश्चन है, सूत्र यूबी जस ईबी रेमेडियम इंगित करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो यूबी जस ईबी रेमेडियम का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ उपचार है, इसका मतलब ये होता है। 81 क्वेश्चन है, उपशमन का अर्थ क्या होता है? तो उपशमन का अर्थ क्या होता है? उपशमन का अर्थ है समझौता करना। 82 क्वेश्चन है, उपमत होना से तात्पर्य है। तो उपमत होना मतलब कि ऐसा, उपमत मतलब क्या होता है? कि मतलब कहीं भी मत नहीं देना, मतलब कि मूक सहमति देना। ठीक है, उपमत होना। अगर हमारे पास 83 क्वेश्चन है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से तात्पर्य क्या है? तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस से तात्पर्य जो है वो है हमारे क्या? आवश्यक परिवर्तनों से सहित। अगर 84वां क्वेश्चन है, इंटर एलिया से तात्पर्य है। जो हमारा इंटर एलिया होता है इसका मतलब क्या होता है? अन्य बातों के साथ साथ। ठीक है।
अगला हमारा है अधिस्थगन से तात्पर्य क्या है। तो अधिस्थगन का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने से अधिकार। अगला 86 क्वेश्चन है अपकरण से तात्पर्य है। तो जो हमारा अपकरण होता है इससे क्या तात्पर्य है, विधिक कार्य को अनुचित पालन, विधिक कार्य का अनुचित पालन। अगला हमारा 87वां क्वेश्चन है ईजुस डैम जेनेरिस से तात्पर्य क्या है। तो ईजुस डैम जेनेरिस से तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर ABCD आपको दिख रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या है, साहचर्य से जानना। अगला हमारे पास है 88वां न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य क्या है। तो न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपराध का भागीदार। ठीक है। 89 क्वेश्चन है पर्सोना नॉन ग्रांटा शब्दावली का अर्थ क्या है। तो पर्सोना नॉन ग्रांटा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति, किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। अगला 90वां क्वेश्चन है पेंडेंटी लाइट से तात्पर्य क्या है। तो पेंडेंटी लाइट से तात्पर्य वो है हमारा वादकालीन। ठीक है। अगला हमारा है 91वां क्वेश्चन है पैक्टा संट सर्वांडा शब्दावली का संबंधित है। जो पैक्टा संट सर्वांडा का संबंध है वो है हमारा किससे, वो है हमारा किससे, हिंदू विधि से। अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है। मतलब जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी मूर्ति है वहाँ पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हमारी मूर्ति है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पर है, गुजरात में है ये। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 95वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है। तो कौन है वो, तो वो है हमारी कौन सी, उर्दू भाषा जो है हमारी उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है। ठीक है। अगला हमारे पास 96वां क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। 97वां क्वेश्चन है कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किसकी सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन ABCD आपको दिख रहे होंगे। तो किसकी सीमा पर, भारत और नेपाल के बीच में क्या है, कंचनजंगा पर्वत क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो कि भारत और नेपाल के बीच में क्या करता है, सीमा बनाता है। 98वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश हमारा क्या सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा खाद्यान्नों का। 99वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को ... की समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का वचन देता है ये हमारा संविधान, तो वो देता है हमारे हैसियत और अवसर की समानता का, बिल्कुल समानता का वचन देता है। ठीक है। अगला हमारा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन रहने वाला है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है हमारा चुनारी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, चुनार काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन शुरुआत के लगा लिए हैं। इस पेपर में 200 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन अगले के जो हमारे 100 क्वेश्चन हैं उसको हम अगले सेशन में इसका पार्ट 2 में लाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे लीगल ग्रोसरी से पूछे गए तो हमारे कहाँ पे काम आएंगे। तो आपका जहाँ पर ये सहायक समीक्षा अधिकारी जो हमारा ARO का पेपर होता है, APO का पेपर होता है, तो और समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, वहाँ पर ऐसे लीगल ग्रोसरी के वर्ड पूछे जाते हैं। तो अभी आप इन क्वेश्चनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी पटवारी के एग्जाम के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, लेकिन जो हमारे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।